God Almighty. Amen. कितने लोगों को याद है what we learned it last time? हमने last time क्या सीखा था? Come on. क्या सीखा था हमने last time? कि होली स्पिरिट के बारे में सीखा था कि 120 की जमात लोगों के ऊपर आके ठहर गई थी. Okay. Grace is more dangerous than law. Yes, grace. We talk about grace and law. और क्या सीखा था हमने? People think that if Why we should celebrate Pentecost? हम पेंटिकॉस्ट को क्यों पेंटिकॉस्ट की ईद मनाते हैं उसके बारे में हमने सीखा था. और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर उनको लॉ मिला था माउंट Okay. सिनाई पर और यहाँ पर बिलाट के टाइम पे ग्रेस मिला. Amen, Amen. माउंट सिनाई के ऊपर कोहे सिना के ऊपर उनको 10 अहकाम मिले थे, लॉ मिला था. और उसके बाद जो है माउंट जायोन के ऊपर जो है खुदावन ने अपने अहदनामा के लोगों को लेके आए कि हम लोग लॉ से ग्रेस की तरफ आए हैं. और हमने क्या सीखा था? people think if they're in grace they can do anything, but they don't understand. बहुत से लोग सोचते हैं वी आर इन ग्रेस, वट एवर वी वॉन्ट टू डू इट वी कैन डू इट. बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मर्जी हम करते रहे हम ग्रेस के उसमें हैं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल. और हमने क्या सीखा था? 613 काम में, लेकिन खुदा ने एक भी नहीं छोड़ा. 613 लॉ, यूनिवर्सल लॉ 10 हुक्म है, जिसके बाद उस हुक्म को पूरा करने के लिए 613 कानून थे जिन्हें पूरा करने की जरूरत थी. और कोई भी इंसान खुदा की हजूरी में उसे पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ यीशु मसीह नासरी जो इन सारी चीजों को पूरा कर सके. और बिलाट के एक आदमी आया खुदा ने उसी के पास, उसने कहा कि मैं निजात हासिल करना चाहता हूँ. तो खुदा ने कहा कि अपना तमाम माल दौलत दी. तो वो बहुत अफसोस होकर गया. लेकिन फिर ज़काई की स्टोरी में हम सीखते हैं कि कैसे खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर आके खाना खाऊंगा. और उसके बाद फिर खुदाम ने कहा कि आज यहाँ निजात है, बिकॉज़ ज़काई बदल गया था. Amen. In the law you have to repent, then you blessed. Yes. But in grace, you bless, then you can repent. The goodness of the gods leads you to the repentance. खुदा की कुदरत और खुदा की भलाई, खुदा की नेकी हमें उस मकाम पे लेके जाती है जहां हम तौबा करते हैं, जैसे कि हमने ज़कई के उस सिनेरियो में हमने देखा था. पहले खुदावंद उसके घर में गया, उसके घर में भलाई आई, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपना चुगना जिनसे गरीबों से मैंने लिया है नाहक, मैं उनको चुगना उन्हें अता करूंगा, उन्हें बहाल करूंगा. ओके, सो नेक्स्ट. In the Old Testament, 3,000. Yeah. When they came to the mountain Zion, if they were unholy, they died. And in the New Testament, when Peter preached, 3,000. Amen. In the law, when the God given the law, the people come nearer to the law and the mountain of Sinai. There 3,000 people died over there. But in the grace, when the Peter preached first sermon, they will be received the 3,000 sinners receive the salvation. Amen. So let's continue. हम अपने टाइम को जाया नहीं करेंगे. कॉल भाई को बुला लो, बोलो आ जाओ. We have only limited time and people are still waiting for 20 minutes, 30 minutes late. ध्यान से. Is going to sinner, people start murmuring. क्योंकि लॉ में लोग क्या करते थे? मर्मरिंग करते थे, बुड़बुड़ाते थे, कंप्लेनिंग करते थे. ओके, no law given, only grace. On the end of the meal, Zacchaeus stood up and all these cheated, I will pay back fourfold. और वो कहता है कि जितना मैंने लोगों के साथ दिया था मैं उसका चौगुना लोगों को अदा करूंगा. Half of my goods I give to the poor. और मैं गरीबों को भी अपनी चीजें दे डालूंगा. और उसके बाद टुडे salvation came to this house. यीशु ने कहा कि आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है. Remove this bag from there. Can you put it there? Keep it there. And cover this.
Now watch this verse, the Luke 18, we will already read it. There is a rich ruler and the people who will be walking that place. The ruler, Jesus gave the rich young ruler to law, and he is hardly give 1 dinar. Okay? But under grace, Jesus gave no law, and his wallet is open, his house is open, and Zacchaeus is open. पुराने आयतनामे में लोग बहुत कंजूसी करते थे खुदा के घर में देने के लिए. ओके? जब भी खुदा के घर में देने की बात आती थी, the people are tight in their hands. But in grace, when they receive the abundance of the Lord, they open their heart and they sow in the kingdom of God. इसीलिए ज़कई ने भी दिया, क्योंकि उसने उस फजल को, उस नजात को अपनी जिंदगी में ले लिया था. Yeah, you go, the Lord. Okay? But under grace, Jesus gives no law, and his wallet is open, his house is open, Zacchaeus is open. और उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया था? खुदा को दे दिया था, खुदा की हजूरी में दे दिया था, और उसने खुदा के जलाल के लिए लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया. When he came under grace, you can give everything. Grace makes you generous. जो खुदा का फजल है ना, वो आपके दिलों को खोलता है और आपको देने के लिए आपके हाथों को खोल देता है. Some preacher are so friendly, और वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे preachers भी ऐसे होते हैं. If I preach on grace, people not giving tithes. And people, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम फजल के बारे में बात करेंगे तो शायद लोग जो हैं वो खुदा के घर में अपने बीज को नहीं बोएंगे. Now they will give a right reason, not because of fear of curse. क्योंकि पुराने ऐतनामे में अगर आप खुदा के घर में नहीं डालोगे तो you are not be blessed. आपको बरकत नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लो. You can sit it. Take the chair and sit. It's okay. Leave it this way. Come and sit here. Okay? तो आपको बरकत नहीं मिलेगी. इसी वजह से फजल के दौर में लोग जो है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि थाइट्स के बारे में तो खुदावन ने कुछ कहा ही नहीं, तो हम क्यों दें? बट द कमांडमेंट इज सेम. जीसस नेवर ब्रेक एनी वन कमांडमेंट. खुदावन ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा. ठीक है? नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कर्स. बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से खादम ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अगर आप दायकी नहीं दोगे, खुदा के घर में नहीं दोगे, तो आपको ये मुश्किल आ जाएगी, तकलीफें आएंगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. एंड दे पुट अ फियर इनटू द पीपल लाइफ कि अगर आप खुदा के घर में अपने बीज को नहीं बोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऐसे नहीं मिलेगा. I heard it, I have a practice, I served the 15 years in a one church and I knew it. How the pastors, how the preachers speak about the tithe. किस तरह वो प्रीच करते थे और किस तरह वो बताते थे लोगों को. And Jesus Christ died on a cross to give up his righteousness. खुदावन यीशु जो मरा है वो हमारी रास्तबाजी के लिए वो मरा, और उसकी रास्तबाजी में हम क्या ठहराते हैं? रास्तबाज ठहराते हैं. Just Christ died on a cross to give up his righteousness. He became sin for our sake and we receive his righteousness. वो हमारे लिए गुनाहगार बना ताकि हम उसकी रास्तबाजी को ले सके. एक्सचेंज किया खुदावन ने, हमारे गुनाह उसने ले लिए और अपनी रास्तबाजी हमें दे दी. ओके? We receive his righteousness. We was cursed so we might be blessed. हम जो थे लानत के अंदर थे और उसने हमें क्या किया है? ब्लेस किया है, हमें मसा किया है, और उसकी वजह से हम ये बरकतें अपनी जिंदगी में पाते हैं. He made poor so we will be rich. उसने अपने आप को खाली करके, अपना सारा चीजें खत्म करके हमारे लिए वो इस दुनिया में आया ताकि हम उसके वसीला से क्या बन जाए? अमीर बन जाए. He wear the throne of crown so we will have a crown of peace. उसने अपने सर पे कांटों का ताज इसीलिए पहना ताकि हम
सुलह और सलामती का ताज पहन सके, अमन का ताज पहन सके। Amen? This is added in gospel, और यही खुदा के कलाम में, इंजील में यही चीज है। Jesus hang on a cross with a thief. Say, remember me when you are in your kingdom. जब खुदावन यीशु सूली पे थे तो दो डॉक्टर उनके साथ थे, और उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि आए खुदावन तू मुझे याद करना जब तू अपनी बादशाहत में आए। So what happened then? Jesus replied, I will save you, first you pay back what you steal. Did Jesus say like this? क्या खुदा ने ऐसा कहा कि जो कुछ तुमने चोरी किया पहले वो वापस कर, उसके बाद मैं तुझे निजात दूंगा, है ना? Sometimes we preacher did the same mistake. If some sinner said someone is coming, we are not preach the gospel. We say first you repent, okay? First you do like this, you do take the water immersion baptism, then we going to be preach you the right gospel. Then we can pray for you. Okay? So that is the wrong idea and wrong decision. We have to preach the gospel first, and the gospel is the one who changes the mind, heart and soul of the man, and he will come back. Amen? और वही वो वापस उन्हें लेके आता है ताकि वो अपने गुनाहों का क्या कर सके, इकरार कर सके। Might be thief say, I could Lord because I am stuck. शायद कुछ और ये कह सकता था कि मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं, है ना? This is not work. He said, Lord, remember me. And Jesus replied, today you are with me in paradise. That is grace. Grace के अंदर कोई आपके गुनाह को आपको याद नहीं कराता. But still there is a people, still there is a preacher, still there is a the evangelist. They will preach on sin. They will preach on your sin. You are a sinner. You are a sinner. वो आपको ये कहते रहते हैं, वो आपको कहते रहते हैं कि तुम कौन हो, गुनाहगार। In economy of Jesus, God Jesus loves you. Take from His. हम उसके में से लेते हैं, उसके अंदर में से लेते हैं, जो खुदावन के अंदर है ना, हम वहां से उन चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं। Now you will see, Jesus went to Martha and Mary's house. Martha went to preparing in a kitchen and busy. What happened there? And Mary sit in Jesus' feet. In Asian custom or Middle East custom, listen very carefully. यीशु जब मार्था और मरियम के घर पे गए तो मार्था जो थी वो क्या करने लग गई, किचन में चली गई ताकि वो खुदावन के लिए क्या बनाए, खाने पीने की चीजें तैयार करे उसके लोगों के लिए। और मैरी जो थी वो क्या कहाँ पे बैठ गई, यीशु के कदमों में। एशियन कस्टम, मिडिल ईस्ट का कस्टम, जो कि इजराइल के अंदर जो रवाज था, जो दस्तूर था कि औरतें जो थी वो मर्दों के कदमों में, रबाई के कदमों में बैठ के कलाम को नहीं सीख सकती थी। That is the custom over there. And what Martha did, it's right. Socially, अगर आपके घर में कोई आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, क्या सोचते हो, यार इसको हम कुछ ना कुछ खाने के लिए इसके लिए रेडी करें, है ना? ऐसे ही है ना? फर्स्ट थिंग क्या आती है कि हमारे घर पे खुदा का खादम आया है, हम इसके लिए खाने के लिए कुछ तैयार करें। That is first thing. And Martha came out and stressed out and she was very angry. Why she was angry? Because she is alone in the kitchen. Okay? Went and sit with me, and Agatha is always in the kitchen. And all the good things went and learned. And she missed everything. She came out very angry. Why? Why you tell everything to him? I am also the part of this family. I didn't receive it anything. ऐसे ही है ना? For example, that is the natural example I give it to you. If I came to your house, you are in the kitchen, and your daughter, your husband, everybody learn everything, and you miss it out of all the things. You come with the anger. Why? Why, Pastor? I am the one who call you. I am the one who invite you. And you tell everything to my entire family, and I miss it out everything. और तूने खुदावन के साथ भी मार्था ने इसी तरह किया। और मार्था ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए सारी चीजें तैयार कर रही हूं कि खुदावन स्ट्रेस में आ गई। लॉर्ड यू आर नॉट केम फॉर माई सिस्टर, लेफ्ट मी अलोन टू सर्व यू।
क्योंकि तू खाली मेरी बहन के लिए नहीं आया, मेरे लिए भी आया है। एक घर में आया है तो तू सबके लिए आया है। और खुदावन ने क्या कहा? She blamed both Lord and sister. वो खुदा को और अपनी बहन को दोनों को ब्लेम करने लग गई कि तू सिर्फ इसी के लिए नहीं आया, मेरे लिए भी आया। और वो कोई बुरा काम तो नहीं कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी ना। She make a meal for the Jesus. वो मील बना रही थी, खाना बना रही थी। In stress we blame others but not ourselves. स्ट्रेस के अंदर हम हमेशा ब्लेम करते हैं लोगों को। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, स्ट्रेस आ जाती है, we think because this is the main cause. स्ट्रेस के अंदर we are blaming to other people. So हमें स्ट्रेस में ब्लेम करने की गेम को क्या करना है? बंद करना है। We don't have to blame anyone else. Okay? And Jesus looking at her and say, Martha, Martha, you had trouble and worry about everything. तू क्या कर रही है? दुनिया की फिक्रों में, सोचों में पड़ी है कि क्या खाना है, क्या पकाना है। Every day in the morning, this is happening in the house, ना? ऐसे ही होता है ना? आज हमने दोपहर में क्या बनाना है? आज दोपहर का तो हो गया, अभी रात का क्या? अभी तक सुबह ही चल रही है। We just finished the breakfast, and we're talking about the lunch. We're talking about what is going to happen in the dinner. That is happening every house. हर घर में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? So we are already thinking about the everyday's routine. But one thing you know why Martha worry about everything, because she didn't do anything. Do one thing people think this thing is necessary for the life. बहुत से लोग ये सोचते हैं खाना पीना, ये रोजमर्रा की जिंदगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हर रोज की जिंदगी के लिए। ऐसे ही है ना? हर इंसान यही सोचता है। But Jesus say only one thing, which Mary has chosen a good part, which no one can taken away from her. कि मरियम ने वो अच्छा सा चुन लिया है जो उससे नहीं छीना जा सकता। Today you receive, today you get the good part of your life. आज आपने इस दिन का अच्छा हिस्सा अपने लिए चुन लिया है कि आप खुदा की हजूरी में हो। Amen? बहुत से लोगों के पास खुदा का घर नहीं है, and they are crying for the house of the Lord. Okay? But more of that people, they knows there is a place, there is a time, but they are not coming into the house of the Lord. वो उस अच्छे हिस्से को मिस कर जाते हैं। They miss the good part of their life. Amen? Amen. So that is the grace and law. We cannot miss the good part in our life. That is the good part of your life. कि हम खुदा की हजूरी में हैं। Which sister see Jesus as a God? कौन सी सिस्टर ने खुदा यीशु को खुदा समझ के कबूल किया? Come on. मार्था और मैरी? Come on. Which sister accept Jesus as a God? How many say Mary? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. मार्था ने यीशु को खुदा की तरह कबूल किया था या मरियम ने? Who accept Jesus as a God? Which sister? Martha. All is Martha. Sure? Yes. Sure? Okay. Martha see her a natural tiredness, wanted to give to him. Mary who took from him. Jesus not be served but serve you. यीशु खिदमत कराने के लिए नहीं आया, खिदमत करने के लिए आया। ओके? मार्था जो थी वो ये सोचती थी कि यीशु टायर्ड होगा, यीशु ये बहुत दूर से चल के आया है और मैं इसके लिए, वो इस फिक्र में थी कि मैं इसके लिए खाने के लिए कुछ बनाऊं। But Jesus is not coming to receive the serve. He come to serve you. वो उसने आपसे खिदमत नहीं लेनी, उसने आपकी खिदमत करनी है। All of you not come here to serve. Jesus से आपने खिदमत करनी है, खिदमत करवानी नहीं है। बहुत से खादम है
I saw the people are taking their shoes, their coats, and they'll be hiding the people. Don't touch this, pastor. What is this? No one more powerful than Jesus. Hallelujah. No pastor. Oh, yes. No one can forgive the sin. Only the Lord Jesus Christ of Nazareth. And the people are said, don't touch the pastor. The pastor that bag लेके उठा के आगे के चलेंगे, कोट लेके आगे चलेंगे. So don't touch anyone. He is a man. Only the God is the one who anointed him. Respect is okay, but we have to serve. उन्होंने भी serve करना है. किन्हें? कलीसिया को. उन्होंने भी कलीसिया को क्या करना है? Serve करना है. This bag is here. Okay? Yeah. Jesus not to be served, but serve you. David says, what shall I give to God for all his benefits to me? मैं खुदा को क्या दे सकता हूं कि उसकी भलाई मेरे लिए बहुत ज्यादा है. उसमें से मैं क्या खुदा को दे सकता हूं? जो कुछ हमारे पास है वो किसका दिया हुआ है? खुदा का दिया हुआ है. Everything from God. The answer, take up more from God. I will take up the cup of salvation. हमें सिर्फ अपनी निजात का प्याला लेना है खुदावन से. And everything is added into you. हर चीज आपकी जिंदगी में आ जाए. Amen? I will take up the cup of salvation. God loves that when you take from Him. खुदा को ये पसंद आता है जब आप उससे लेते हैं. ये खुदा को पसंद आता है. Amen? Because He is a good God in our life. वो हमारी जिंदगियों में भलाई करने वाला खुदा है. Take your healing from Him. हम अपनी शिफा किससे लेते हैं? खुदा से. Take His goodness. हम उससे उसकी भलाई को लेते हैं. He is a provider. उसके अंदर से हमें क्या मिलती है? प्रोविजन को मुहैया करने वाला है. हमारी हर चीज को खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है. Amen? He is a great God. Now I want to tell you a very important thing. Man is a horizontally blessed. Horizontal कैसे होता है? Can you tell me anyone what is a horizontal? Like this. Like this ना? आप ऐसे रिसीव करते हो? Horizontal? Okay? Horizontal ऐसे रो होती है. It's a row. Okay? And when you're asking from God, you're asking like this. Horizontal. And He released from the heaven. And like this. That is cross. Vertical. Vertical is cross. Amen? Amen. ऐसे आसमान से आपकी ब्लेसिंग आती है, आपको सर से लेके पैर के तलवे तक आपको ब्लेस कर देती है. You asking, that is cross. ये क्रॉस है. We ask from the Lord, He blessed from head to toe. वो आपको सर से लेके पैर के तलवे तक आपको क्या करता है? ब्लेस करता है. When you give, you receive from God. When you give like this, you receive from like this. आपने ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ओके? आपको रिसीव कैसे करोगे? ऊपर से ऐसे आएगा. सर से लेके पैर के तलवे तक खुदावंद हर चीज में आपको ब्लेस कर देगा. Amen? Amen. What a great God we have. Amen? Sometimes we came to Jesus and take from Him. And sometimes some sermons draw the water from Him, and from drinking we take something to give something. जब हम खुदा के कलाम में से कुछ लेते हैं, पीते हैं, तो हमारा काम है कि उस कलाम को आगे लेके जाना. That's why I will send it to you WhatsApp all the messages. Because I will not reach your circles, but the word of God reach every circle. अभी आपको समझ आएगी कि मैं क्यों आप सबको WhatsApp पे ये messages भेजता हूँ. You are only few people are here, but you send this WhatsApp message so they will be also blessed. Don't think pastor promoting himself. I don't want money. Okay? I am the servant of the Most High God. मैं उस खुदा की खिदमत करता हूँ जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है. I tell you, I have nothing but I am blessed. Hallelujah. क्योंकि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है. Amen?
We are limited place over there. Now we are a high-fi place. All glory to God. हर चीज में खुदा के नाम को चला. Amen. So जब आपको कुछ मिलता है, so please share it. Why I am telling? Because this one word going to change someone's life. One word is going to change someone's life. I receive a call from Canada, I receive a call from USA, I receive a call from UK, I receive a call from India, I receive a call from Pakistan, I receive a call from Bangladesh, I receive from many calls from many areas. And all these people, you know what they are doing? They call me on WhatsApp or botting. WhatsApp is not working in my phone, only botting. And what the grace in my life? I call everyone directly. Even you are USA, UK or wherever you are. I direct call, I call to them. And half an hour, 20 minutes I pray with them. That is the grace over my life. Even though I'm not working, that is the grace. But God bless me. I'm not looking at money, but the blessing of the Lord over my life. Amen? I'm always ready for the Lord. If you are ready for the Lord, the God is never let you down. वो कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देगा. Amen? With God more blessed to receive. खुदा की हजूरी में देना जो है ना, वो लेने से ज्यादा मुबारक है. Okay? When you give, that is more blessed to receive. देना लेने से मुबारक है. If you give in the God's kingdom, that is more blessing in your life when you receive from any one of us. देना लेने से ज्यादा मुबारक है. Amen? He's a great God. He never let you down. You can draw water, still thirsty. आप जितना मर्जी पानी पी लें, फिर भी हमें प्यास लगती है. But Jesus say, if you come to me and drink, you will never thirst. यीशु ने कहा, जब तुम मेरे पास आओगे और मैं जो पानी तुम्हें दूंगा, उससे तुम दोबारा कभी प्यासे ना हो. In your belly there is a flow rivers of water. आपके अंदर से जीवन जल की नदियां जारी हो जाएंगी. Amen? One time they caught a woman and they brought to Jesus so rudely. They say, Jesus teaching in temple. Pharisees say to Jesus, Master, we caught this woman in an act of adultery. Moses law say to stone her. What say thou? एक दफा का जिक्र है कि खुदावन के पास एक औरत को लेके आए जो ऐन फाल जना में पकड़ी गई और उन्होंने कहा कि खुदावन, मूसा की शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरत को क्या कर दो? संसार कर दो. लेकिन तू क्या कहता है? What Jesus said? Whoever is guilty, let him throw the first stone. Whoever Is guilty? Whoever is Give less. not Give less. not guilty. Give less. Let him throw the जो first वो जिसने कोई गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे. जिसने गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे. So everybody knows their sin. So what did Jesus say? So they caught Jesus and so what they did it? So might be woman not properly dressed. In act of adultery, always two people involved. है ना? जिना के अंदर हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. कोई भी जिना करता है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. Brought only one. Where is the man? पकड़े तो दोनों गए होंगे ना? Why is the woman caught and bring into the front of Jesus? अगर लिखा हुआ है खुदा की कलाम में कि दोनों एंड फैल में वो औरत पकड़ी गई थी, तो वो आदमी भी होगा वहां पे. The man is also there, but they caught only woman. Master, where is the man? Jesus से पूछा होगा ना, where is the man? Nobody replied. Everybody is raising finger on woman. That is easy to accuse someone else. है ना? ये बहुत इजी होता है कि हम दूसरे पे इल्जाम लगा दें. How many people did? दूसरे पे जल्दी से इल्जाम लगा. हाँ? Yeah, blame on Maya, I blame everyone. You know? It's like that. It's easy. It's very easy. So, Master, this is what Moses say. What you say? Don't stone her.
they think he breaking Moses law. वो सोचते थे कि ये मूसा के कानून को भी तोड़ देगा, क्योंकि वो तो कानून ऐसा था कि उसको तोड़ नहीं सकते थे. And what the great God has a great anointing, and he said, if he says stone her, everybody around her confused, because he teaching down law and grace, love, law and grace, love. है ना? Nobody knows what Jesus write. Assume it. ऐसे ही है ना? अगर आप उसे assume करें तो आपको पता चलता है. So they caught Jesus, but Jesus bent down with his finger. He wrote on the ground. यीशु वही खुदा था when he wrote in the Mount Sinai. He is the one who write with his finger. He showed to the people, I am the same God who give you the law. मैं वही खुदा हूं जिसने तुम्हें शरीयत दी थी अपने हाथों से. ऐसे लिखा है ना, से खुदा ने अपने हाथों से तख्तियों पर लिखा. And still he is writing down with his finger. अपनी उंगली के साथ उसने जमीन पर लिखना शुरू किया. So the ground is not a sand but stone. वो रेत वाली जगह नहीं थी. वो कौन सी जगह थी? पत्थरीली जगह थी, क्योंकि पत्थर के लहू के ऊपर खुदावन ने कानून लिख के दिए थे मूसा को. Amen? Now you understand? So he said, I am the one who gave you the law. Now since you brought up the law, Jesus unleashed the full light of the law unto them. और खुदा ने उस पूरे लॉ की रोशनी उनके ऊपर खोल दी. और रोशनी कैसे खुली उनकी जिंदगियों के अंदर? खुदावन यीशु ने उन्हें कहा, He says, who without the sin cast the first stone? मारो पत्थर. You said that is the Moses law, but I am the lawgiver. But now I am going to tell you one more thing. मैं अभी एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं वही पहला पत्थर उठा के इसे मारे. Now he didn't break the law. उसने कानून को नहीं तोड़ा. Okay? Every time when you learn it something, see the divine nature of God. Jesus have a divine nature. He is fully man and he is fully God also. In every scenario, don't stick in the one line. Okay? You have to read the full context. पूरे उस context को पढ़ना शुरू करें ताकि आपको समझ आए कि वहां पे ऊपर क्या हुआ था, जिस लाइन पे मैं हूं वहां पे क्या हुआ था. And then you read the full paragraph, then you try to understand. फिर आपको समझ आएगी कि ये पूरे इस माजरे के अंदर क्या हुआ. Okay? Only one who sinless threw the first stone. वही जो बेगुनाह है अपने पहले पत्थर को मारे. Jesus sit down again and second time he wrote in a ground. और फिर यीशु ने दूसरी बार अपने झुक के दोबारा लिखा. And listen very carefully. God gave them 10 commandments twice. खुदा ने दो बार उन्हें 10 commandments दिए थे. Here Jesus want to show them, I am the same God who give you 10 commandments 2 times. That's why he down 2 twice and write it on the ground. He is the same God on the Mount Sinai. He is the same God is here. Amen? What a great God. First time, what happened? God wrote on a stone twice. First time it not reached to the bottom. पहली बार जब कलाम मिला, law मिला, it's not reached to the bottom. Moses break that tablet of stones on the top also. Moses broke it out. So God says Moses, come back here. He stay another 40 days. और फिर दोबारा 40 दिन वो वहां पे पहाड़ पर रहा. And God gave another 2 sets of tablets. फिर खुदा ने एक और उनको दोबारा लिख के दिया तख्तियों के ऊपर. God said, this time you put under the mercy seat. अब जाके इस ऐद के संदूक के नीचे जाके इन लोगों को रख देना. And the ark of the covenant, आर्क ऑफ द कवेनेंट जो बनाने के लिए दिया गया था, अहद का संदूक, उसके ऊपर जो शराबीम थे
उसको मर्सी सीट कहा जाता है, और उसके अंदर पत्थर की इन 2 लहू को रखने के लिए कहा गया. How you understand? Because mercy rejoices over judgment. खुदा का रहम जो है वो हमें अदालत से बचा लेता है. हम गुनाहगार है ना, तो हमारी अदालत होती है. जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो उसके फजल के वजह, उसके रहम के वसीला से हम बच जाते हैं. इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने यीशु को कबूल किया उन्होंने उसे फर्जंद होने का हक बख्शा. Whoever believe on him, they are called as sons and daughters. Amen. That is the reason why Bible say when you fall from grace, notice one thing, grace is higher than a law. जब आप फजल से गिर जाएंगे ना, फिर आपको कोई नहीं उठा सकता. लॉ से तो आपको उठा सकते, क्योंकि वहां पे आपको रिपेंट करना है. यहां पे जब आप खुदावन की सारी बरकतें, सारा फजल, सारी आशीष, सारी कुदरत अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और फिर भी आप गिर जाते हैं, then there is something wrong in you. Amen. Fall from grace, first time he say those who without sin cast the first stone. वो जो फजल के गिरे हुए लोग थे, उन्हें ये सिखा दिया खुदा ने कि तुम में से जो कोई बेगुनाह है वो क्या करे, पहला पत्थर मारे. सो पहला पत्थर मारने के लिए कौन आया? हाँ, टुडे इज समथिंग हैपन ऑफ hundreds rumors, 100 type of different talks, है ना? ऐसे ही है ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? Second time again bend down, right on ground. It's actually symbolically action. I am the one who gave the law. ठीक है? जैसा मैं आपको समझाया कि खुदावन यीशु ने उन्हें बता दिया कि मैं ही वो खुदा हूं जिसने तुम्हें पहाड़ी पर कानून दिए थे, जिसे तुम शरीयत कहते हो. मैं ही वो खुदा हूं जो आज तुम्हें फजल के दौर में लेके आया. Amen. Now there is a one who sinless, who cast the stone. That day his name is called Jesus. फिर लोगों को पता चला कि इस खुदावन का नाम क्या है? यीशु. यीशु का मतलब क्या है? Come on. निजात देगा, मुनंजी, ऐसे ही है. सिर्फ 2 लोगों को पता है यीशु के नाम का मतलब. बेसिक थिंग. हाँ, खुदा हमारे साथ. that is Emmanuel. Jesus. Jesus is the same. हाँ, Everlasting Good Father. news. Good. come on. The Prince of मेरा Peace. ख्याल है कि मुझे क्या तो The Prince of Peace. no The good news. The Savior. you have to know it. The Savior of the world. You are a student The Savior. and the very simple you don't know what is the meaning of Jesus Jesus. Christ, the Savior. Jesus Christ is the Savior and The Messiah. Messiah and बटन ये सामने. Come on. आप लोगों ने मेरे 5 मिनट जाया कर. Come on. गॉस्पेल पढ़ी थी अभी सब लोगों ने कंपटीशन के अंदर, and still you don't know. Sinner Savior. हाँ? Sinner Savior. Sinner Savior. Yes, sinner Savior. Savior. Savior of the world. Okay? The verse number, Matthew verse number, chapter number 1, verse number 21. क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. That is the time we will get the salvation. She caught it from the red-handed. 121. And he shall bring forth a son, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. That is the meaning of the Jesus. कि वो हमारे गुनाहों के हमें छुटकारा देने के लिए और हमें अपने लोगों को निजात देगा. That is the time, the first time she received the salvation. That woman received the salvation. उस टाइम उस औरत को समझ आई कि ये वो जीसस है जिसके बारे में लिखा गया. Because she caught it red-handed. और खुदावन ने उस पे अपना जलाल जाहिर किया और उसे माफ कर दिया. Amen.
So now there is a one who's sinless, who cast the first stone. And they knows he is Jesus. On that day, Pharisees stoned that lady. Pharisees would, if they could, but they couldn't do. उन्होंने सोचा था कि ये जो है कैसे भी यीशु कहे तो हम जो है अपना पहला पत्थर उठाकर इसे मारे, मगर वो मार ही नहीं सके, because Jesus in other hand he could, but they wouldn't do it. खुदावन ने उन्हें कहा तुम मार लो, लेकिन कंडीशन एक लगा दी, तुम में से जो बेगुनाह हो वो ही इसको क्या करे, पहला पत्थर मारे. This is the Jesus, he is our Savior. ये वो खुदा है जिसे हम मानते हैं और जिसका नाम क्या है, निजात दहिंदा है वो हमारा. बाइबल tells us one by one they left. खुदा के कलाम में लिखा है एक एक करके वो उसे छोड़ गए. Older one left first. बड़े बुजुर्ग जो लेके आए थे, जो जानते थे खुदा के कलाम में, they left first, and then the younger one, older to younger, left everyone. Only Jesus and a woman behind in that place. उस जगह पे सिर्फ दो ही शख्स रह गए. कौन कौन? यीशु और वो औरत. Woman is publicly crying and Jesus say, woman, where they were, no one accuse you. यीशु ने कहा कि कोई तुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया. कहाँ गए ये सारे लोग? Woman first time stood before the Lord and said, no one stone on me. उसने पहली दफा खड़ा होकर कहा कि किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा. Why? Jesus said, neither I do, woman, go thy way and sin no more. उसने कहा अगर किसी ने मारा तो मैं भी तुझे कहता हूं कि यहाँ से चली जा और आइंदा गुनाह ना करना. And sin no more. Listen carefully. Church is doing reverse. आज कलीसिया में क्या होता है? रिवर्स होता है. ऐसे ही है ना? Church says sin no more first, then no one condemn you. ऐसे ही है. गुनाह नहीं करो ताकि तुम्हें कोई मलामत ना करे. But Jesus say in a different style. He said, go thy way and sin no more. ऐसे ही है ना? लेकिन यहां पे totally opposite church में होता है. Jesus give her no condemnation in power of grace and then say sin no more. खुदा ने अपने फजल से भरा, अपने जलाल से भरा और फिर कहा कि आइंदा गुनाह ना करना. And that is the truth of Christ Jesus. If we preach no condemnation, people will empower and sin no more. अगर हम इसी तरह खुदा की तरह प्रीच करें तो खुदा आप सबको अपनी कुदरत से भरेगा ताकि आपके अंदर ये ताकत और लियाकत आ जाए कि आप गुनाह के ऊपर गालिब आ जाए. I believe that lady left all the burden of her shoulder in rolling off. उसने सारी चीजें वहीं पे अपना सारा बोझ, अपनी सारी तकलीफ उसी वक्त यीशु के कदमों में दे दी हो. Today we have to leave every burden in Jesus' hand. आज हम जिस भी बर्डन के साथ आए, आज हमें सब चीजें यहाँ पे छोड़ के जाने की जरूरत है. Because He is a great God. Jesus smiled and said, Father, one more to set in my account which He paid on a cross. खुदावन एक और बेटा मेरे अकाउंट में डाल दे, एक और बेटी मेरे अकाउंट में डाल दे, क्योंकि मैंने इनके लिए क्या किया है? सूली पे जान दी है. उसने आप सब लोगों के लिए अपने लहू को बहाया. He shed His holy blood for you. And every time when you confess from your sin, Jesus said, Gee, Father, add this one in my account. This Robin is in my account. Sylvia is in my account. Answer is and everyone is in my account because I shed my blood and paid a ransom price for their sin. Amen? Wonderful. The truth is, it is God is soft on sin. सिर्फ खुदा ही है ना जो हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे साथ बड़ी नरमी के साथ काम करता है ना? मना सब कुछ गलती करता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, 2-3 मारता भी. Yeah, he is a witness. Because इसे मैं हाथ से नहीं मार सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा हाथ दर्द शुरू हो जाता है. So I have to take something harder to beat him. Huh? Yes. I'm not lying. It's true. जब हम गुनाह देखते हैं, कोई गलती देखते हैं, तो भी हमारा शार्ट हो जाता है. ऐसे ही है ना? होता है नहीं होता? Come on.
मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसके साथ ऐसे करता हूँ। आपके पास एक ही है। शार्ट होता नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। हाँ रॉबिन, हाँ जी, होता है। Sylvia? Yes. Sometimes you are angry also. Got mad also. We are not controlled, but Jesus is very soft. हमारी गलतियों में इतना सॉफ्ट होता है कि वो हमें कुछ नहीं कहता। He says, sin no more. Don't do it again. But we are not doing. We are doing opposite. यार खाली गुस्सा आता है, कोटते नहीं। हाँ, पहले अच्छी तरह मार ले, थोड़ा गुस्सा निकल जाए, फिर हम छोड़ेंगे। ऐसे ही है। That is different between grace and law. लॉ हमारी जिंदगी में जब आता है तो हम अपना फैसला खुद ही करना शुरू कर देते हैं। When coming to grace, we leave it in the Lord's hand. खुदा ही इसका इंसाफ करेगा। Amen? हाँ Manasa? Today I asked so many times asking sorry for Manasa, you know. His glass is broken and I am not able to fix it. I fixed it in the morning and this Fevikwik hit it in my finger. On in his glass also. And he's crying. You deliberately do it. And I asked him sorry. He said yes. Yes. I asked him so many times sorry to Manasa. How many people are asking sorry to your loved one or your husband or your wife and your children? You will say sorry. Very nice. I will say Yeah. I am the father as a pastor. I am asking also say sorry to Jeremiah, Manasa, Juliana also. You also have asked sorry. Suleiman कितनी दफा sorry की है? सुनीता हाँ बहुत कम. और सुनीता आपने कितनी दफा की है? नहीं, मैंने बहुत कम की। अच्छा सुलेमान ने ज्यादा की है. Faithful husband. And you, brother? मैं तो करता हूँ सब तो फिर Very good. Because when you forgive someone, your relationship is getting stronger and stronger. जब आप एक दूसरे को माफ करते हैं तो आपके रिश्ते क्या होते हैं? मजबूत होते हैं. क्योंकि माफ ना करने की वजह से कड़वाहट अंदर रह जाती है और उस कड़वाहट की वजह से रिश्तों के अंदर जुदाइयां आ जाती हैं. Amen? Every sin, every curse upon Jesus, pain upon him, and he cried over the cross. He said, "It is finished." आज हमारे सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, मुश्किल परेशानियों को यीशु ने वहां पे दे दिया एंड उसने कहा इट इज फिनिश्ड. इट इज फिनिश्ड कौन से टेंस में है? कौन से फिक्रे में है? इट इज फिनिश्ड. इट्स अ पास्ट, इट्स अ प्रेजेंट और इट्स अ फ्यूचर. कम ऑन. it's past, present, and future. श्योर? Yes. यीशु ने किस टेंस में कहा था? कम ऑन फिलिप. As president of the future. Jesus forgive our Present में He has to be with them forever. Present tense. He said in present tense. Now no condemnation over you, and I, even you, sin no more. It's not God is soft, because God is not give punish for same sin twice. एक ही गलती की दो दफा थोड़ी आपको सजा मिलती रहेगी. He already punished to his own son because of you. He don't want to be punished again and again to you. Whenever you will be guilty, whenever you are sinned, whenever you had any kind of problem, he said, Lord, Father, I shed my blood. You are forgiven, you are forgiven, you are forgiven. You cannot get one sin, twice punishment. One punishment is already done, over. That's why Jesus said it's finished. आगे को हमें, but now when we are in Christ, we have to change ourselves. आज हमें अपने आप को जरूरत है बदली करने की. Amen? When you sin, see cross and say thank you Lord, you already paid. जब आप क्रॉस को देखते हैं, गुनाह करते हैं, तो कहते हैं कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ऑलरेडी ये सारी चीजें हमारे लिए क्या कर दी है? पे कर दी है. If you don't do something, is inside of you, in your DNA is very smart. आपका DNA very smart है. वो आपको दोबारा याद कराना शुरू कर देगा. हाँ, आपने ये गुनाह किया, ये गलती की, ऐसे किया, वैसे किया. You and yourself, the cell of your body says he want to condemn himself, he want to hurt himself. बहुत से लोग अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं. ऐसे ही है ना? बहुत से लोग जब गलती करते हैं, खता करते हैं, गुनाह करते हैं, they are going to be hurt themselves. He want to hurt himself. Let's create a disease. Doctor called is
Semostematic, that the doctor called is semostematic, कि आपके डीएनए के अंदर से आपको क्या मिलती है? बीमारियां मिलती जाती। क्यों? क्योंकि सिन जो है आपके अंदर क्या पैदा करता है? गुनाह जो है आपके अंदर बीमारी पैदा करता है, और एंड द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। इसीलिए बहुत सारे लोगों के अंदर बीमारियां बैठ जाती हैं। Everyone have us, because of the sin we have a lot of sickness and disease in our body. When we truly repent, you are automatically healed. Amen. Automatically, don't need to pray for anyone. Pastor, do nothing. Only Jesus is the one who bless you, heal you, deliver you. We are sick is not because of sin. Sin is taken care by Jesus. Sin तो कौन टेक केयर कर रहा है उसका? जीसस ने उसकी टेक केयर की है सिन की। योर सेल्फ फाइट अगेंस्ट योर बॉडी। आपका जो डीएनए है, आपके जो सेल्स हैं, वो ही आपके अगेंस्ट काम करते हैं। पीपल आर सिक बिकॉज ऑफ कंडेमनेशन। वो कंडेमनेशन की वजह से सिक होते हैं, बिकॉज कंडेमनेशन इज गोइंग टू किल पीपल। जब आप किसी के ऊपर लानतान करोगे, किसी के ऊपर कहोगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ, then that people is feels I think I will be guilty. वो सब चीजें जो खुदा ने की है वो क्या करता है? भूल जाता है। When you sin, look away yourself and say, Father, thank you. There is my judgment and there is my beating. All the cell of your body in peace. और आपके वो बॉडी के सेल जो है वो पीस में चले जाएंगे। Early in the morning when I get up, मैं नीचे गया, I just clean my car. और जैसे मैं ऊपर आई फील देयर इज अ सफोकेशन और आई विल नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। और मैं देख रहा था कि मैं ब्रीथिंग जो है मेरी प्रॉपर्ली नहीं आ रही। एंड ऑल ऑफ द सडन आई लाई डाउन एंड जुलियाना इज वेरी अपसेट। व्हाट हैपेंड? आई सेड नथिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट क्लीन एंड आई केम अप एंड आई विल द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मेरी सांस बराबर नहीं आती। आई लाई डाउन एंड आई जस्ट प्रे एंड आई आस्क होली स्पिरिट, यू आर इनसाइड ऑफ मी. All of my breathing organ is in your hand. You are already inside of me. Release your fire and set me free. Same time I get up and said I am free. I tell you how you pray. Praying is an art. Same time I'm delivered and get up and I do my breakfast. I get ready. I came here. There is no breathing issues. There is no any kind of a shortness of breath. Everything is absolutely fine. Amen. जब आप दुआ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह दुआ करनी है। हमारी दुआ वो रटी रटाई दुआ है, एवरीडे सेम वर्ड। कभी आपने वर्डिंग को चेंज किया? नहीं किया। हाँ, चेंज किया? आंसर नहीं किया। आपने शकील नहीं किया। यही प्रॉब्लम है जो हमारी रूटीन की दुआ है, क्योंकि उस रूटीन की दुआ में हम समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, बट वी डोंट नो वी हैव टू चेंज द प्रेयर। आपके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं आपको पता होना चाहिए, आपकी बॉडी के सेल्स कैसे काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। एंड देन यू विल डिप इट इनटू द ब्लड ऑफ जीसस। हर उस ऑर्गन को जब आप डिप करना शुरू करोगे ब्लड ऑफ जीसस में, तो जितनी सिकनेस, जितने भी उसके ऊपर मैजिक, जितना विचक्राफ्ट, जो कुछ भी उसके ऊपर किया होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू लीव दैट ऑर्गन। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। आपकी टांगों की दर्द है, शुगर इज नॉट अ सिकनेस एंड दैट इज अ डिमोनिक अटैक। ये डिमोनिक है। आई प्रेड फॉर यू लॉट एंड यू आर हील्ड। यू आर हील्ड। आई बिलीव इन माई स्पिरिट यू आर हील्ड। क्योंकि मेरा ईमान है कि आप लोग शिफा पाएंगे। आई न्यू इट। You get the baby, you get the baby because I knew it, I prayed. I knew the God make you very beautifully. The womb of yours is very consecrated, very beautifully, and you will be blessed. That is happening on the day of Pentecost. Everybody is a one spirit and a one accord. Stand up on your feet. One spirit and a one accord. And they are the one. They want to be receive the power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit come upon them. And what happened when the Holy Spirit come like a fire, the tongue is going to be changed, because the physically tongue receive the spiritually tongue. Open your mouth and start praying. Just 5 seconds you just pray. Only pray and thanking Jesus for His blood.
Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. And you are the great God who is going to be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of the blood of Jesus. By the power of the blood of Jesus. Holy Spirit, you're going to bless them in the name of Jesus. And fill them with the Holy Spirit. Father, in the name of Jesus, receive your miracle in the name of Jesus. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Receive it right now by the power of the blood of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name, in Jesus' name, receive your breakthrough, receive your miracle, 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 receive your breakthrough, receive it, receive it, receive it, receive it, receive your miracle, 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 receive your miracle in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of the blood, receive it right now, receive it right now, receive it right now, receive it right now, receive it right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, hallelujah. Receive it right now. Close your eyes and receive it, the power of the Holy Spirit. You will be receiving the power of Holy Spirit. And Holy Spirit is going to give you the tongues. The Holy Spirit is going to touch your tongues. In the day of Pentecost, they touched the tongues. They touched the tongues and they received the tongues. And they will be speaking in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus Christ of now, in Jesus' wonderful name, amen, amen, and amen. Come. जिस तरह हम खड़े रहेंगे, हम खुदावन के बदन में और उसके लहू में शरीक होंगे।